हेलो स्टूडेंट्स, हम कोनिक सेक्शन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 11.1 9 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 अब हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है पहले 4-5 क्वेश्चंस में आपको सेंटर और रेडियस दिया हुआ था और हमें इक्वेशन मालूम करनी थी। वही सीधे था x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसमें एच के और जो था वो सेंटर था और आर रेडियस था। और 6 से लेकर 9 तक जो है इसके अंदर आपको इक्वेशंस दी हुई थी और उसको जो है उससे हमें सेंटर और रेडियस मालूम करना था। तो उसे हमने कोशिश की थी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और फिर उससे हमने सेंटर और रेडियस मालूम कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 वगैरह में डिफरेंट कंडीशंस दे रखी हैं और उससे जो है जैसे दे रखा है पहले 10 में कि सर्किल 2 पॉइंट से पास हो रहा है और सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो हम इनमें क्वेश्चंस में इक्वेशन द सर्किल जो हमें मालूम है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ले लेंगे। लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल बी x माइनस एच होल स्क्वायर, यही होती है ना स्टैंडर्ड, वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमने ये इक्वेशन मान ली कि जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन जो मान ली, इसमें आपको मालूम है एच और के सेंटर होते हैं, आर जो है रेडियस होता है। अब इस इक्वेशन के बारे में ये कह रहे हैं कि ये जो है कहाँ से पास हो रहा है, 4 और 1 से पास हो रहा है और 6 एंड 5 से। पहले मैं लिखता हूँ एज द सर्किल passes थ्रू, इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है वो। पहला पॉइंट है 4, 1 और दूसरा पॉइंट है 6, 5। अब क्योंकि सर्किल इन दोनों पॉइंटों से पास हो रहा है 4, 1 और 6, 5 से, तो क्या रिजल्ट निकलेगा कि 4, 1 जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और R1 जो है ये 6, 5 जो है ये इक्वेशन ये भी सेटिस्फाई करेगा। ये भी पहले हम ये पुट कर रहे हैं इसके अंदर, तो ये जो है एक्स की यहाँ 4 वाई के, सो एक्स की यहाँ 4 लिखना है, 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह 1 लिखना है, 1 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास। दूसरा 6, 5 भी है, तो ये आ जाएगा 6 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना, यही पॉइंट्स है ना हमारे 4, 1 और 6। ठीक है, ये आ गए। अब इनको सॉल्व करने के बाद आपको एच के और आर की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम हम ये कर रहे हैं कि इसे यहाँ एक्सपेंड कर लेते हैं। ये आएगा 4 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से आएगा 1 स्क्वायर जो कि 1 ही हो गया। अच्छा, 4 स्क्वायर नहीं लिखा मैंने, 4 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 8 के, ऐसे 1 स्क्वायर पे 1 लिखना बेकार है, प्लस के स्क्वायर माइनस 2k, ठीक है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे अब मैं इक्वेशन को 3 दे देता हूँ, 1 दे दिया हमने, हाँ, इसे मैं 2 दे देता हूँ और यहाँ से इसे एक्सपेंड कर लीजिए। 6 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h, ये आ जाएगा आपको 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन ले लिया मैंने 3। ठीक है, तो अब और थोड़ा साफ करके लिख लेता हूँ। तो पहले एच स्क्वायर लिख लेता हूँ, फ्रॉम 2 ये आ गया। पहले एच स्क्वायर लिख लिया, फिर के स्क्वायर लिख लिया, फिर उसके बाद 8h लिख लिया, फिर उसके बाद माइनस 2k लिख लिया। ठीक है, और ये आ गया आपका 16 प्लस 1 कितना हुआ, 17 प्लस 17 इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
ये इक्वेशन हमारी दो जो है इस फॉर्म में आ गई अरेंज कर कर। अब इधर से आ जाइए, एच स्क्वायर ये आ गया प्लस के स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब -12h आ गया। अब के कितना है, -10k आ गया, और नंबर्स में आएगा 36 एंड 25। 36 एंड 25 हो गया 51। 36 एंड 50, एक मिनट में देख लूँ, 36 एंड 20 कितना है, 25 नहीं 61, ये हो गया 61 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई 3। अब कुछ आप बता सकते हैं, अब बता सकते हैं अब क्या क्या आएगा ये, इसको क्या करें हम, सब्ट्रैक्ट करें इसे, यानी 2 - 3, 2 में से 3 माइनस कर रहे हैं तो आप देखेंगे एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लगी लाइन मैंने खींची दी है, ये कैंसिल हो गए, ये अच्छा सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पे आर स्क्वायर भी हाथ के हाथ कैंसिल हो गया। तो अब ये आपके पास कितना बचा, 4h, यहाँ से कितना बचेगा 10 और वो 2 हैं 8k, ठीक है ना। और ये कितना आएगा, इसे माइनस करना पड़ेगा हमें, माइनस का साइन आएगा, ये आ गया 4 और यहाँ 5 रह गया 44 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक तो ये कंडीशन आ गई है, इसको मैं और 4 से डिवाइड हो रही है हर टर्म, लेकिन डिवाइड मैं इसे नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा वो अभी देखिए वहाँ पे कहा है ना लाइन, अभी पता चल जाएगा आपको। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन आ गई, सेंट्रलाइज ऑन 4x + y इज इक्वल टू 16, ठीक है। ये 4x यहाँ आएगा, जब हम सेंटर एच के होता है तो वो जो है आपका 4h हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिख लो सेंटर एच के, सेंटर जो है एच के, तो देयरफॉर तो क्या रिजल्ट निकला, 4h + k इज इक्वल टू, ये इसको भी इधर ही ले आइए, -16 इज इक्वल टू 0, इसको 5 ले लेते हैं। अब 4 और 5 को माइनस करिए, 4 - 5, तो ये आएगा, देखो ये 4h है, ये 4h है, कैंसिल हो जाएगा, ये साइन चेंज कर दिया हमने, ये 8k है, ये माइनस, तो ये आ जाएगा 7k, 8k - के 7k आ गया, ये -44 है, ये -16 है, तो ये ऐड करिए कितना होगा, एक मिनट, ये हमने कहाँ क्या लिखा, 44 यहाँ से लिखा है, 11 में 7 गए 4 बचे, 5 में से 1 गए 4 बचे, ठीक है। तो क्या आया 7k, कहाँ से आया था 7k हमारे पास, 4 है नहीं, यहाँ से 4h और 4h कैंसिल हो गया, 8k - के 7 आ गया, -44 और +16, तो माइनस करिए इतने, 14 में से गए 8 बचे, 3 में से 1 गए 2 बचे, प्लस का ही बचेगा, ठीक है ना, नहीं सॉरी माइनस का बचेगा, उसकी वजह क्या है कि यहाँ -44 है, साइन इसका चेंज कर रहे हैं, तो ये आ गया, तो k इज इक्वल टू -4, तो k इज -4, ये +4 आएगा, अच्छा ये आएगा इधर k +4 हो जाएगा, उसकी वजह ये माइनस इधर आएगा, ठीक है। ये जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से आया हमारे पास, मैं लिख लेता हूँ, दिस गिज, कहाँ गया ये आपका, ये आया था 7k, और ये इधर ही माइनस हो रहा है ना, तो इधर तो 0 है, तो ये आ गया आपके पास 7k - 28 इज इक्वल टू 0, जिससे आगे 7k इज इक्वल टू 28 और k इज इक्वल टू 4। अब k इज इक्वल टू 4 जो है किसी इक्वेशन में रख दीजिए जो आसान हो, आसान इक्वेशन मुझे यही नज़र आ रही है, इसी में पुट कर देता हूँ, पुट
k इज इक्वल टू 4 इन कौन सी ये इक्वेशन है, यहाँ लिख देते हैं, इन 4h प्लस के माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ के इज इक्वल टू 4। तो क्या आया 4h और ये हो जाएगा प्लस 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गए हमारे पास 4h, देखो इधर आएगा माइनस 12 तो इधर आके 12 हो गया, और ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर h यहाँ लिख लेते हैं, h इज इक्वल टू 3। तो h जो है हमारे पास 3 आ गया। अब हम k कितना आया 4, h 3 आ गया। ये हम किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं जिससे ये वैल्यू निकल सके, और मेरे ख्याल से इसमें पुट कर देते हैं जो 2 है h प्लस के। तो पुटिंग h इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 4। पुट h इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, ये वाली लिख रहे हैं हम, क्या कहते हैं 4 माइनस एच प्लस 1 माइनस के इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इन 4 माइनस एच, 4 माइनस एच ये ना 4 माइनस एच प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ एच और के की वैल्यू रख दीजिए तो के की वैल्यू इसके आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ मैं जब रख रहा हूँ तो एच इज इक्वल टू 3 रखा तो ये 3 रखा तो 1 आ गया, और 1 का स्क्वायर 1 आया, प्लस यहाँ के की जगह 4 रख, के इज इक्वल टू 4, के की जगह 4 रखा तो 1 माइनस 4 3 हो गया, स्क्वायर हुआ 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और यहाँ से आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब ये वैल्यूज जो है आप कहाँ रखेंगे, इक्वेशन ऑफ द सर्किल जो आपने सपोज की है, तो आ गई इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, एच 3 है, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के वो 4 है होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। क्योंकि आर स्क्वायर जो है 10 है तो उसको स्क्वायर करने की जरूरत है। वैसे तो ये आपका आंसर आ गया था, लेकिन हो वाई माइनस के 4, वैसे तो ये आंसर आपका आ गया था, लेकिन उन्होंने उसे खोल के दे रखा आंसर। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा वाई आर स्क्वायर, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2a भी 6x यहाँ से आ जाएगा, 2y यहाँ से आएगा माइनस 8y, ठीक है। और ये आएगा 9, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 10। ये 25 हो गया, ये 10 इधर आया तो 15 रह गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15, 9 और 16 25 और 10 इधर आके 15 हुआ इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन जो हमें चाहिए थी, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरह का है, उसमें बिल्कुल इसी तरह का है, कोई फ़र्क ही नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स का फ़र्क है। तो ये दे रखा फाइंड द, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 जैसे वहाँ पास होता, एंड माइनस 1 1 एंड हु सेंटर लाइज ऑन द लाइन एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 11। तो सेम क्वेश्चन है, लेकिन चलिए कर देता हूँ मैं। लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, जैसे पहले माना था, लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओहो सॉरी, ये देखिए एक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैं इससे नहीं कर रहा क्योंकि ये आपके यहाँ बताई नहीं गई है। इसका सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, लेकिन उससे हम कर नहीं रहे। लेट द इक्वेशन द लाइन भी मैं जहन में नहीं रहा कि ये इक्वेशन नहीं है कोर्स में। एक्स माइनस एच होल स्क्वायर,
लेकिन इक्वेशन होती है, मैं लिख देता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। और ये आप चाहें तो याद रख सकते हैं, हो सकता है आपके टीचर ने कहीं करा होगा, सेंटर माइनस जी माइनस एफ, एंड रेडियस जो है इसका होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। लेकिन ये हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया, शायद टीचर वगैरह ने आपको यूज़ किया हो। तो लेट द इक्वेशन द सर्किल भी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हालांकि कभी कभी इससे आसान हो जाती है, लेकिन जब आपकी बुक में नहीं दिया तो नहीं यूज़ करना चाहिए। एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये जो पास हो रहा है, सर्किल पासिस थ्रू पॉइंट है कौन सा, 2 3, एक पॉइंट तो ये है एंड -1 1, ठीक है ना। अच्छा ये भी साथ में लिख लेते, तीनों इक्वेशन साथ में लिख लेंगे। एंड सेंटर लाइज ऑन द लाइन, तीनों इक्वेशन साथ आ जाएंगी, इस वजह से लिख रहा हूँ ये भी, ऑन द लाइन। इक्वेशन है ये आपके पास एक्स माइनस सी वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो सेंटर यहाँ पर इस पॉइंट, इस लाइन पे लाई करता है, ठीक है, और इन दो पॉइंटों से पास हो रहा है। तो पहले मैं ये पुट करता हूँ, 2 3 से पास हो रहा है, तो एक ये आ जाएगा 2, देयरफॉर 2 माइनस एच होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई कितना है 3, 3 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे अभी खोल लूँगा मैं, पहले पॉइंट रख देता हूँ। दूसरा पॉइंट है -1 1, तो ये आ जाएगा -1 और ये माइनस एच तो ऐसे ही आ गया होल स्क्वायर, प्लस 1 है ये 1 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये दूसरे पॉइंट से आ गए, इसकी इक्वेशन यहाँ लिख दी जाएगी अभी। तीसरा जो है ये कह रहे हैं कि सेंटर इस पर लाई करता है, ठीक है ना। तो सेंटर क्या होता है, एच के, यहाँ लिख देता हूँ, सेंटर इज एच के। ये इक्वेशन जब लिखी जाती है तो इसका सेंटर एच के होता है। तो ये एच के जो है वो इस लाइन पे लाई करता है, तो इसका मतलब हुआ एच -3 के -11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अब पहले इसे खोलिए, तो ये आएगा हमारे पास, इसे पहले मैं तरतीब से खोल दूँ या ऐसे ही खोल दूँ, तरतीब से खोल देता हूँ। पहले एच स्क्वायर आया, मतलब एच के अरेंज करने के बाद, प्लस के स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, यहाँ से एच स्क्वायर आएगा, यहाँ से के स्क्वायर आएगा, फिर हमारे पास 2 है, ये आ जाएगा -4h, ठीक है ना, 2a भी, यहाँ से आ जाएगा -6h, सही है। और क्या क्या आएगा, +4 + 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे मैं इक्वेशन नंबर ये 1 दे देता हूँ, मैं इसे 2 दे देता हूँ। और भी मैं इसे सॉल्व कर सकता था, 4 और 9 13 कर सकता था, लेकिन नहीं किया है। और अच्छा देखो, जब दोनों माइनस हों, दोनों नंबर माइनस हों, -h -k, तो कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे। तो इसमें हमें फार्मूला लगता है a² + b² वाला, यानी प्लस वाला फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि हम यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये 1 + h हो जाएगा, माइनस बाहर आया तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो वह 1 + h² हो जाएगा ना। जब दोनों माइनस हों तो प्लस का निशान लगाइए, h², फिर यहाँ से k², फिर यहाँ से +2h दिया ना, प्लस वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, यहाँ से आएगा -2k, अच्छा इसे h ही लिख दिया हमने, -2k, ठीक है। यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से भी 1 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। और अच्छा 3 हो गई, ये 4 है। अब देखो हम इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने से हमारे पास ये इक्वेशन 4 है, माइनस करने से क्या होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, आर स्क्वायर कैंसिल होगा, एक सिंपल इक्वेशन जो है आपके पास एच और के में आ जाएगी। सब्ट्रैक्टिंग
3 फ्रॉम 2, यानी 3 के साइन चेंज किए जाएंगे, 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम 2। तो आपके पास इक्वेशन आई, साइन सबके चेंज करते चलिएगा, ये चेंज हुआ कैंसिल हो गया, ये चेंज हुआ कैंसिल हुआ। यहाँ से -4h और -2h -6h आया, ठीक है ना। इसके साइन चेंज किए तो -6 के +2 के तो -4 के आ गया, ठीक है। ये है 13, 4 और 9 13, 1 और 1 2, तो ये प्लस के 13 है, माइनस के 2 है, तो हमारे पास बचा +11 इज इक्वल टू 0। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई है -6h -4k +11, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशंस को भी नाम देना पड़ेगा हमें। 4 तक आ चुके, 5 ही आ गए आपके पास। अब देखो 4 और 5 को हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए सॉल्व करने के लिए यहाँ पे h है या -6h है या -3, इसके लिए तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं कर ये रहा हूँ कि इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये बराबर है, ऐड कर लेंगे। लिखता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाइंग कौन सी इक्वेशन 4 बाई 6 एंड एडिंग, क्योंकि साइन तो दोनों के पहले ही चेंज हुए हुए हैं, एंड एडिंग 6। तो अब ऐड कीजिए। अच्छा पहले मल्टीप्लाई कर ही लो इसे। तो ये हो गया 6h, ये हो गया -18k, ये हो गया -66, ठीक है। 6h -18k 6। अब इन्हें ऐड कर लीजिए। ऐड करने में साइन तो चेंज किए नहीं जाते, तो जब हम ऐड करेंगे इन्हें, यहाँ लिख भी देता हूँ, वैसे तो ऊपर लिख दिया एडिंग, तो ये दोनों कैंसिल। ये कितना आ गया -22k, ये कितना आ गया -55 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर k इज इक्वल टू, ये -55 इधर गया, प्लस का हो गया और 11 से कैंसिल हो गया, 5/2, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, ये वाला जो है। तो k इज इक्वल टू -5/2 आ गया। इसके बाद आपको वैल्यू मालूम करनी है किसकी, h की। तो h की वैल्यू मालूम करने के लिए ये मैं इक्वेशन में किस में रख दूँ, इसमें रख देता हूँ। h - 3k इज इक्वल टू 11, क्या इक्वेशन है, h - 3k पुटिंग, अच्छा नज़र नहीं आएगा, पुटिंग k is equal to -5/2 in h - 3k इज इक्वल -11 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये मैंने इस इक्वेशन में पुट किया है, h - 3k -11 में गया ना, h - 3k -11 इसमें। तो यहाँ जब मैं पुट कर रहा हूँ तो h तो ऐसे ही आ गया। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो +15/2 आ जाएगा, ठीक है ना, 3 5 15 तो -11 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आएगा आपके पास h इज इक्वल टू, देखिए ये हो गया 11 दूनी 22, 22 में तो 15 माइनस किया तो वो आया आपके पास 7, और ये माइनस का आएगा इधर आने के बाद प्लस का 7/2 हो गया, ये आएगा ना माइनस का 7/2। तो k की वैल्यू -5/2 आ गई, h की वैल्यू 7/2 आ गई। अब आपको वैल्यू मालूम करना रह गई किसके, c की। तो c के लिए हम ऐसा करते हैं, r की, r के लिए हम ऐसा करते हैं, किसी क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं। ये मैं पुट करता हूँ, इसके अंदर पुट कर लेता हूँ 2 - h² पुटिंग h इज इक्वल टू 7/2 एंड k इज इक्वल टू -5/2 इन कौन सी, इन हम पुट कर रहे हैं 3 के अंदर, इन 3, ये जो है इक्वेशन, ये इसका नंबर जो है नाम यहाँ लिखा हुआ है 3, ये तो आया 2 h की वैल्यू है 7/2, 2 - 7/2 होल स्क्वायर प्लस 3
माइनस के कितना है 5/2, माइनस का 5/2 प्लस का हो गया 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया आपके पास 2⁴। 4 में से 3 माइनस 4 में से 7 माइनस किया तो माइनस का 3/4 आया, तो वो हो गया 9/4। 2 दूनी 4 आ गया ना ये, और 4 में से 4 माइनस 3 तो 3 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे 9 + 4 प्लस ये आएगा 2 3 6 और 5 कितना हुआ 11। 11/4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आपके पास आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यह आएगा 20/4 इज इक्वल टू 5। आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5। ठीक है, कुछ आंसर गलत सा लग रहा है, शायद ये वैल्यू है नहीं, हमने कहाँ गलती कर दी देख लेते हैं अभी। क्या था हमारे पास क्वेश्चन, x माइनस ये था 2 - h होल स्क्वायर, तो h कितना है 7/2, h है 7/2। यार हमारे पास एक मिनट मैं आंसर देख लूँ, क्योंकि मुझे आंसर ये याद नहीं आ रहा। ये चलिए करते हैं, फिर देखेंगे। एक मिनट जल्दी से चेक कर लेते हैं। h - 5/2 था और k कितना था 7/2 था। साइन वाइन में तो फर्क नहीं हुआ था। मुझे आंसर ये याद नहीं आ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा रुकावट हो रही है। -5/2 और दूसरा कितना है, h कितना है 7/2, कहाँ है 7/2, h 5/2 और के की वैल्यू कहाँ निकाल ली हमने, के की वैल्यू 5/2 और h की वैल्यू कितना निकाली है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो गया अभी, क्वेश्चन नंबर h = 5/2 k = एक मिनट आंसर देख ही लें तो हम यहाँ से क्लियर हो जाएगा। 11.1 का क्वेश्चन नंबर 11। इलेवन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं 11। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 h आ रहा है 7/2, तो सही आ गया। क्या आ रहा है -5/2, ये भी सही है। तो कुछ ये फिर सी के आ रहा है, सही आ रहा है। फिर ये मैंने उससे निकाले, इससे चेक जो मैं कर रहा हूँ उससे कर रहा हूँ, जो आपको फॉर्मूला लिखा था ना, तो -2 बताया था, ये उससे 7/2 आ जाए 5, इतना तो सही है। अब आगे देखते हैं, मेरे ख्याल से सही चल रहा होगा। तो ये आ गया, कहाँ है हमारा ये सब कुछ, ये आ गया। अब हम आर स्क्वायर आ गया, तो इक्वेशन है हमारे पास, जो सर्किल हमने लिखी है सब गड़बड़ हो जाता है। ये है, यहाँ से लिखते हैं हम इक्वेशन ऑफ द सर्किल। x माइनस h है, x - 7/2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस k कितना है -5/2 प्लस हो गया ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, 4 और 4 में से 3 गया 3, 9/4, 2 3 6 और 5 11/4। चलो आगे देखते हैं जो भी। आर स्क्वायर के लिए 5 है, तो खोला हमने एक्स स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ से 2ab, ये 7x हो गया 2 से 2 कैंसिल होने के बाद, और ये आ गया
प्लस 2ab 5y, ये सब सही चल रहा है हमारा, प्लस 49/4 प्लस 25/4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये आया x² प्लस y² माइनस 7x प्लस 5y। इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो कितना आएगा, 5 और 9 14, 3 और 7 4/4। ये गलत हो रहा है, ये r की वैल्यू कुछ गलत नज़र आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ वाकई 2 - 3 होल स्क्वायर, तो ये आ गया 2 4 बटा 3 7 हो गया। ये 2 3 6 5 11, 2 3 6, 2 3 6 और 5 11। ओहो, इसका 11 का हम स्क्वायर नहीं कर पा रहे, ये स्क्वायर है ना, 2 3 6 5 11, ये आर की वैल्यू गलत आ रही थी, गलत याद आ रही थी। 2 3 6 और 5 11 121 हो गई है ना। तो ये सब ऐड होने के बाद कितना हो गया, 130/4। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आया है एक r² 130/4 आया है। 4 काटिए मत, यहाँ पे सब जगह आएगा, इज इक्वल टू 130/4। तो ये आ गया आपके पास, इसको सबको इधर ले आते हैं, x - 7, ये कुछ सी गलत याद आ रहा है, कुछ ना कुछ लग रहा था गलत हो गया। 49/4 माइनस 25/4, एलसीएम इसका लिया 4 आ गया, 130 माइनस 49 माइनस 25, तो ये आ जाएगा आपके पास। इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो ये आ गया 5 और 9 14 और ये 74, इसे 130 में से माइनस किया तो 6 आया, और ये कितना आएगा, ये 12 आएगा, 5 56 आ गया, 56/4 इज इक्वल टू 14। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, x² प्लस 7y माइनस 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 14। उसको इधर ले आओ, चलो ऐसे ही लिख देता हूँ, वो एक ही बात है। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। देखिए इस तरह की कुछ गलतियाँ हो जाया करें प्लस माइनस का, तो आप ध्यान में रखेंगे, इतना तो कर सकते हैं। मैं और वैसे 14 ही वहाँ पे मैंने भी चेक किया था, लेकिन एक बार और देख लेता हूँ। तो इस तरह की कोई गलती हो जाती है, प्लस माइनस की रूल की कोई गलती नहीं होती, सिर्फ प्लस माइनस में गलती हो सकती है। तो हमारा क्वेश्चन था ये 12 था, x² प्लस y² माइनस 7x प्लस 5 माइनस 14 इज इक्वल टू, तो ये यहाँ पर आ रहा। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है जैसे। क्वेश्चन नंबर 3, वो नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर हमें करना है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन द सर्किल रेडियस, यहाँ रख देता हूँ मैं आपके सामने शायद नजर। फाइंड द इक्वेशन द सर्किल रेडियस 5 whose center lies on x-axis and passes through the point this। सेंटर जो है रेडियस तो 5 सेंटीमीटर का, यानी आर की वैल्यू तो आपको मालूम है ही, और सेंटर जो है एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पे आपको याद होना चाहिए वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो सेंटर एच के होते हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट 0, तो h0 जो है इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया, रेडियस 5 हो गया, और यहाँ से पास होता है। तो मैं इस सब कुछ जो मैंने आपको बताया लिख देता हूँ। सेंटर क्या होगा इसका, h0, क्योंकि इट पासेस थ्रू द एक्स एक्सिस। आर कितना है इसका, 5 सेंटीमीटर, 5 यूनिट 5 नहीं दे रखी। ठीक है, और ये पास हो रहा है, पासेस थ्रू, पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके पास, वो है थ्रू द पॉइंट 2 3। तो अब मैं ऐसा करता हूँ इसमें कि इक्वेशन ऑफ द सर्किल ही सपोज कर लेते हैं, लेकिन एच के को 0 लिखूँगा। इक्वेशन ऑफ द सर्किल हो जाएगी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, यानी कि y माइनस 0, सेंटर एच के होता है ना, ये यहाँ पे 0 है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर। इसे खोल लेते हैं हम, x² माइनस 2hx प्लस
एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सही है। एक्स और अरेंज करके लिख लेता हूँ मैं, और एक्स स्क्वायर पहले वाई स्क्वायर आता है ना, इस वजह से अरेंज कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx, और क्या है गया, प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, ठीक है। अब इसे कह रहे हैं ये कि ये पास हो रहा है कहाँ से, 2 3 से, तो एक्स की जगह 2, वाई की तरह 3। इट पासेज थ्रू 2 3, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, एक्स की जगह 2 रखना है, 4 प्लस 9 माइनस एच की जगह 2 रख, वो सॉरी, एक्स की जगह 2 रखना है तो माइनस 4x, और एच की जगह 2 लिखना है तो प्लस 4 इज इक्वल टू 25। सही है। एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स की जगह 2 लिखा, 4 स्क्वायर आ गया, वाई की जगह 3 रखा, 9 आ गया, माइनस एच की जगह एक्स की जगह 2 लिखा तो 2 टू द 4 एच आ गया, एच स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0। तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस 4h इज इक्वल टू, बाकी सब इधर जाएगा ना, ये हो गया 4 और 4 8 और 9 17, 25 माइनस 17, 4 और 9 13 और 4 17। दिस गिव्स अस माइनस 4h इज इक्वल टू 8 और h इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ द सर्किल ये थी, इसमें सिर्फ h की वैल्यू चाहिए थी। देयरफॉर ये 1 है, नहीं ये क्या लिखूँ मैं, 1 मैंने यहाँ लिख दिया तो इसे 1 लिख देता हूँ। देयरफॉर फ्रॉम 1, ये इक्वेशन ऑफ द सर्किल आ जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 2hx, तो h की वैल्यू कितनी है, माइनस 2, तो माइनस 2 और माइनस 2 प्लस 4, 4x, ये कितना हो गया आपका, 4 ये हो गया, वो बाद में लिख लूँगा, प्लस वाई स्क्वायर, तो ये कितना हुआ 4, उधर जाने के बाद ये हो गया 21, ये इसको इधर ले आते, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, क्वेश्चन नंबर 12 में। अब आते हैं हम कौन से क्वेश्चन पर आना है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासेस थ्रू 0 0, एक तो 0 0 से पास हो रहा सर्किल, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और कोऑर्डिनेट एक्सिस से ये पर ये जो है 0 0 बना रहा है। यानी सर्किल की मैं फिगर बना दूं तो शायद आपको आसानी होगी समझने में। अच्छा पेज है जी, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में ये कह रहे हैं ये सर्किल जो है हमारा, ये सर्किल है, सेंटर इसका ये है, ये कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से। तो मुझे ओरिजिन कुछ इस तरह से ले लेता हूँ, वो ये इसका ओरिजिन, ये थोड़ा लाइन गलत हो गई है, ये आ रही है ना ये वाली, इस तरह से यहाँ से 0 0 से पास हो रहा है, और ये जो है ये इतना जो है एक्स, ये एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस है, और जो है यहाँ से पास हो रहा है, इस पॉइंट से कोऑर्डिनेट है इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट जो है ए है, तो इस यानी ये डिस्टेंस तो ये हो गया, तो ये पॉइंट हो गया A0, और ये बी कह रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और बी 0 होगा। तो इस तरह से 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, 0 0 A0 और 0 B से सर्किल पास हो रहा है, उसकी इक्वेशन बतानी है। तो हम लिखते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल बी, वही जो लिखते चले आ रहे हैं, लेट द इक्वेशन of the circle B
एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पहला काम हम ये करते हैं कि ये 0 0 से पास हो रहा है, इट पासिस थ्रू, तीनों पॉइंट एक साथ लिख लूँगा मैं, थ्रू 0 0 और ए बी, ये A0 एंड 0 भी, ये है हमारे पास। अब यहाँ पे मैं जब 0 0 पुट करूँगा फर्स्ट में, तो 0 माइनस एच स्क्वायर, 0 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ जाती है। दूसरी इक्वेशन जब हम A0 लिख रहे हैं तो ये हो गया A माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या लिख, वो एक्स की जगह तो 0 लिखना है, ये था क्या पॉइंट था ए एच, यहाँ पे एक्स की जगह लिखा था, ये 0 भी है तो यहाँ वाई की जगह लिखना होगा। तो कितना क्या कर दिया, ये हमने लिखा, हम A0 लिख रहे हैं तो A माइनस एच होल स्क्वायर, वाई की जगह हमने 0 लिखा तो ये आ गया के स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये दूसरी क्वेश्चन, इसे और लिख लीजिए खोल के, थोड़ा सा अब भी गलत अच्छा ये A माइनस एच है, सॉरी A माइनस एच है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब 3 जो है 0 भी रखेंगे, 0 भी रखेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स की जहाँ 0 रखना है तो ये एच स्क्वायर आ गया, वाई की जहाँ बी लिखना है तो ये बी माइनस के होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये 3 इक्वेशंस आ गई हैं आपके पास, इन्हें सॉल्व कर कर एच के और आर की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो अब मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इसको खोल रहा हूँ पहली को, फ्रॉम टू आएगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2AH, इसे खोला तो प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखिए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की वैल्यू है आर स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर माइनस 2AH और इन दोनों की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया ए माइनस 2AH इज इक्वल टू 0, और यहाँ से ये आ जाएगा h इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए ये 2AH इज इक्वल टू 2 इधर ले आइए, 2AH इज इक्वल टू दिस, तो h इज इक्वल टू A अपॉन 2A इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। यहाँ से बल्कि यूँ कर लीजिए, एच ए से कैंसिल हो गया तो 1 माइनस 2H इज इक्वल टू 0, तो h इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह से b की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, यहाँ रखने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रॉम टू आ जाएगा। ऐसे अगर हम खोलेंगे फ्रॉम 2 हमने रख ये, अच्छा 2 तो हो गया, फ्रॉम थ्री एच स्क्वायर आ गया, ऐसे एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पे, कैंसिल होना चाहिए, जैसे यहाँ कैंसिल हुई है, अच्छा एच ये ठीक है, एच स्क्वायर आ गया हमारे पास प्लस बी स्क्वायर माइनस 2B के, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये क्या एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रह गया, प्लस के स्क्वायर माइनस 2B के इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देख लें एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2B के प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये एच स्क्वायर और के स्क्वायर फिर आर स्क्वायर हो गए, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2B के, आर काट दिया ना, इन दोनों की वैल्यू आर स्क्वायर, जैसे वहाँ कट गए थे यहाँ कट गए, इज इक्वल टू 0। अब के मैं आपको तरीके से लिख के दिखा देता हूँ, दिस गिव्स, जैसे ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2B के, ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2B के, तो क्या हुआ यहाँ से आया हम, ओहो बी इज इक्वल टू 2K,
बी इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया ना, बी से कैंसिल कर दिया मैंने, यहाँ बी रह गया, यहाँ से कैंसिल टू के, वहाँ पे ऊपर भी गलत हो ही गया था, के इज इक्वल टू बी अपॉन टू। तो यहाँ पर आपके पास ये ए स्क्वायर आना चाहिए था, यहाँ से बचेगा आपके पास ए स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर रह गया था यहाँ पर, सॉरी, तो ए अपॉन टू आ गया। ठीक है, बी और के इज इक्वल टू बी अपॉन टू। अब हमें आर निकालना है। आर जो है हम कुछ आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं, फ्रॉम वन आ जाएगा। एच की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, ए अपॉन टू, ए अपॉन टू होल स्क्वायर प्लस के की वैल्यू कितनी आई, बी अपॉन टू, बी अपॉन टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये, और यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन फोर प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर, ठीक है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्किल आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज, इक्वेशन ऑफ द सर्किल हम कहाँ से निकालें, ये ले लें एक्स माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के, और कहीं खोला है हमने से, नहीं और तो कहीं नहीं खोला मेरे ख्याल से, यही है इक्वेशन, यहीं से लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास एक्स माइनस एच, एच कितना आया, ए अपॉन टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के, वो बी अपॉन टू आया होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर। देखिए इक्वेशन तो हमारी यहाँ पर भी निकल आई है, लेकिन हम सिर्फ आंसर बुक से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आया एक्स स्क्वायर, खोला हमने, यहाँ से वाई स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए एक्स, टू ए बी की वैल्यू, यहाँ से माइनस बी वाई, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू। अब यहाँ से आएगा प्लस ए स्क्वायर अपॉन फोर प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर। अच्छा, तो यही चीज़ आ गई, वो बेकार ही खोला हमने। ए स्क्वायर, ये मैं इसे चलो लिख ही लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर, ये आप देख सकते हैं एक ही चीज़ है, एलसीएम लोगे तो इस तरह से इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। ये हमारे पास एक ही चीज़ है, दोनों कहाँ गया, ये इसका एलसीएम लोगे फोर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर, ये आ जाएगा। ये खुला हुआ, ये लिखा हुआ, ये चीज़ को ऐड किया था हमने, इसे करने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसे आर स्क्वायर आता तो यहाँ ज़रूरत नहीं थी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 हुआ। अब 14 में है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुज सेंटर इज 0 0 एंड विच पासेस थ्रू 4 5। तो ये सर्किल जो कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 14। ये सर्किल जो हमारा है, ये कह रहे हैं कहाँ से पास हो रहा है भाई, ये 2 2 से, नहीं सेंटर 2 2 है, एंड इट पासेस थ्रू 4 5, यहाँ से पास हो रहा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल सेंटर दिस पासेस थ्रू द पॉइंट। तो ऐसा करो ना, इससे सीधा सीधा रेडियस मालूम करके फिर एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एच तो 2 है और के कितना है, ये भी 2 है। रेडियस, ये रेडियस होगा इन दोनों का डिस्टेंस, तो एच तो 2 माइनस 4 होल स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला प्लस 2 माइनस 5 होल स्क्वायर है ना, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 13। सो इक्वेशन ऑफ द सर्किल एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, इक्वेशन फॉर्मूला लिख रहा हूँ एक तरह से, वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स माइनस
ये h कितना है 2 है, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, के भी 2 है, इज इक्वल टू r आया 13, r स्क्वायर आया 13। तो इसे आप खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, और ये कितना कितना आएगा 4 ये 8 हो गया, और ये इधर आया तो माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। सही है। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 में ये मालूम करना चाह रहे हैं आपसे, डज द पॉइंट क्या दे रखा है, माइनस 2.5, ओहो, माइनस 2.5 और 3.5 लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्किल। ये हमारे पे एक सर्किल दे रखा है, एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सर्किल इस तरह से होगा जिसका सेंटर जो है 0 0 होगा। इसकी इक्वेशन दे रखी है इन्होंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी रेडियस जो है आर दे रखा है, रेडियस जो है आर दिया हुआ है ना, सेंटर 0 0 है, ये मालूम ही होगा आपको सेंटर। तो हमें एक पॉइंट और दे रखा है इन्होंने, वो पॉइंट है माइनस, ये जो है -235। ये बताना है सर्किल के अंदर है, सर्किल के ऊपर है, सर्किल के बाहर है। तो मैं इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है इससे मालूम कर रहा हूँ। अगर वो 5 से ज़्यादा, रेडियस का 5 है इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, अगर 5 से ज़्यादा है इसका डिस्टेंस सेंटर से 5 से ज़्यादा है, तो ये 5 तो ये है ना इतना, अगर वो ज़्यादा है तो बाहर होगा, 5 से कम है तो अंदर होगा, और 5 के बराबर है तो सर्किल पर होगा। तो सिर्फ इसका डिस्टेंस मालूम करना है, डिस्टेंस ऑफ -2.5 3.5 फ्रॉम सेंटर 0 0। तो ये आ जाएगा इसका x -2.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया ना -2.5 -0 होल स्क्वायर, 3.5 -0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होता है 6.25, ये होता है 12.25 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 25 और 25 50 होता है, और ये 18 आ गया। अच्छा, ये तो डिस्टेंस का ये थोड़ा ये भी बना लीजिए ना, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और वो दूसरा जो है 0 0 इसलिए आ गया इज इक्वल, ये आप समझ सकते हैं। ये 25 से कम होगा, ये बल्कि यूँ कहिए 5 से कम होगा ये, क्योंकि 5 का स्क्वायर, ये तो 5 का स्क्वायर तो 25 होता है ना। तो कहाँ पर है ये, इट इज़ इनसाइड द सर्किल। लेकिन मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है कि इट इज़ आउट 11.1 का क्वेश्चन नंबर 15, एक मिनट, 11, काफ़ी दिन हो जाते हैं क्वेश्चन किए हुए, तो ज़रा आंसर थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं, याद नहीं रहते, ये नंबर याद नहीं रहते। इनसाइड द सर्किल, तो ये जो है इससे छोटा है, देयरफॉर पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्किल, ठीक है। 18, इसका जो ये 18.5 का स्क्वायर रूट जो है 5 से कम होगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर 5 होता है, तो एक 5 से कम है, 5 से कम है तो ये सर्किल के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। 5 से ज़्यादा हो तो बाहर। इस तरह से हमारे पास एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो गई। थैंक यू वेरी मच।